Hello students, today's topic is what is our system of elections, and you can see this topic on page number 60 and 61 according to my book. It may be the different page in your book, so please pay attention, and especially you have to keep in your mind the topic name, and topic is what is our system of elections. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा जो इलेक्शन टाइम पीरियड आता है, क्योंकि अभी जिस तरह की आप जिस एज ग्रुप में हैं, क्लास 9th में हैं, तो अभी ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट है और इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वहाँ तक पहुँच पाना, उसको देखना, सुनना, जानना अभी शायद आपकी वो रिचनेस में नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जब भी आपने देखा होगा लोकसभा का इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन होता है, या अगर लोकसभा विधानसभा में नहीं भी आप इन्वॉल्व रहें, नहीं देखा है ढंग से चीज़ों को, तो कम से कम पंचायत इलेक्शन में आप जिस गांव में रहते हैं वहां अगर पंचायत इलेक्शन होता है, जिसको प्रधानी का चुनाव कहते हैं, और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, उस दौर में देखा होगा अगर आप किसी कस्बे के हैं, शहर के हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जिसमें कि नगर पालिका अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, बड़े शहरों में मेयर बोला जाता है उसको, जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम होता है, वहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर होता है, उनका हेड है, उसको मेयर कहते हैं, मेयर चुना जाता है। और वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज वार्ड मेंबर होते हैं, जिनको कि सभासद कहते हैं या पार्षद कहते हैं। ऐसे ही छोटे कस्बों में, टाउन में भी वार्ड होते हैं अलग अलग, उन वार्डों से वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, वो सभासद बनते हैं। और जो छोटे कस्बों का अगर नगर पालिका है वहाँ पर, तो उसका जो हेड होता है इलेक्टेड, उसको चेयरमैन कहते हैं, चेयरपर्सन। तो ये जो इलेक्शंस हैं, इनमें आपने अक्सर देखा होगा किस तरीके से नॉमिनेशन होता है, पहले नामांकन होता है, कैंडिडेट का पता चलता है कि कौन कौन लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, उनके नामों की लिस्ट होती है। फिर ये सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार करते हैं। प्रचार प्रसार के बाद में एक वोटिंग का दिन आता है, उसमें सारे लोग वोट डालने जाते हैं। और फिर एक डे आता है जिस दिन वोट काउंटिंग होती है, मतगणना दिवस होता है, और फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि किसने चुनाव जीता है। और उस जीतने वाले मेंबर को फिर कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिनको कि अपॉइंटमेंट करना होता है, उनको शपथ दिलानी होती है और उनकी नियुक्ति करनी होती है। तो ये प्रोसीजर इलेक्शन का है। आपने पंचायत में देखा होगा, चाहे वो शहरी निकाय हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत का चुनाव हो। तो इतना तो कंफर्म है कि चुनावों को आप देखते हैं, सुनते हैं, खास करके जिस तरीके से आजकल राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार करती हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनसे थोड़ा बहुत तो जुड़े होंगे ही। आपके परिवार के सदस्य होंगे जो किसी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, या पार्टी के सपोर्टर होंगे, उससे जुड़े होंगे, पॉलिटिकल लीडर आपके फैमिली के कनेक्शन में होंगे। तो इन सभी चीज़ों को देख करके ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आखिर ये जो इलेक्शन प्रोसीजर है ये है क्या, कैसे होता है, इसका क्या सिस्टम है। कभी कभी कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं, उसके आगे की या उसके पीछे जो चीज़ें छुपी हुई हैं, नहीं दिख रही हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता है कि आखिर ये कौन करा रहा है इलेक्शन। तो बहुत डाउट होता है। तो ऐसे में आपको इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 डिफरेंट लेवल्स में होता है। मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए होता है। सेकंड लेवल डिफरेंट स्टेट में, अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शन के लिए होता है। और जो थर्ड है वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शन है, और वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर पंचायत चुनाव के नाम से जाना जाता है। तो पंचायत चुनाव होते हैं। तो आप समझ गए कि 3 टाइप की गवर्नमेंट है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम। So for each government and each level of government, there is the procedure of election for electing the central government and the members
of parliament, the election is called Lok Sabha. सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से सरकारें बनती हुई, चुनी हुई जो नेता हैं उनकी सरकार बनती है, उसको कहते हैं लोकसभा का इलेक्शन। और लोकसभा के इलेक्शन के द्वारा आपको पता है प्रधानमंत्री और उनका जो उनकी मंत्रिपरिषद है, मिनिस्ट्री है, उसका गठन होता है। और जो बचे हुए पार्टियां हैं या उनके जो लीडर होते हैं वो भी रहते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन वो अपोजिशन में रहते हैं। उनका काम होता है कि वो सरकार की कार्यों पर, उनकी नीतियों पर नज़र रखें और समय समय पर वो जनता को बताते रहें, जनता को इन्फॉर्म करते रहें। तो इस तरह से केंद्र सरकार के गठन के लिए जो इलेक्शन रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर जो चुनाव होते हैं राज्य सरकार के गठन के लिए, उसको कहते हैं विधानसभा इलेक्शन। विधानसभा इलेक्शन के द्वारा मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का गठन होता है, इलेक्शन होता है। और इसके बाद में आता है जो अगला लेवल है वो है पंचायत इलेक्शन। वो ग्रामीण व्यवस्था के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, और जो मैंने बताया नगर पालिकाओं, नगर निगम के लिए होता है। अब इन इलेक्शंस के लिए क्या इलेक्शन ऐसे ही हो जाते हैं? नहीं, उसके लिए कुछ निश्चित नियमावली है और कुछ प्रोसीजर है। सबसे पहली चीज़ आती है कि इलेक्शन कराता कौन है। तो इसके लिए अभी आगे आएगा, उसके पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में एक अलग से डिपार्टमेंट है, एक कमीशन है जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है, इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं और उसके बाद में लोअर लेवल पर भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये सभी मिल कर के, ये जो स्टाफ है इनका इलेक्शन कमीशन का, उसके जो ऑफिसर्स हैं, और सबसे बड़ा जो हेड होता है पूरे इलेक्शन कमीशन का उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके अंडर में स्टेट वाइज भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अलग अलग स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर होता है एक। तो ये सभी मिल करके इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी देख रेख में ये इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि चाहे वो बैलेट पेपर हो जिसमें आपने देखा होगा चुनाव निशान लगाया जाता है, मुहर लगाई जाती है, और वो पेपर होता है उसमें पार्टियों के नाम लिखे होते हैं और जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम लिखे होते हैं। उसके साथ साथ पार्टियों का सिंबल भी बना होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान। तो उसी के सामने वाले खाने में मुहर लगानी होती है। एक स्टैंप आता है जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, तो वो स्टैंप लगाया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो बैलेट पेपर की जगह पर अब ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। हम लोग देखेंगे अभी आगे डिटेल वे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर के पास, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। और ये इलेक्शन जो होते हैं अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग एक इलेक्टोरल एरिया होता है। जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए जो पंचायत क्षेत्र है वो 2-3 गाँवों को मिला करके जो ग्राम सभा होती है उसमें होता है। अगर ये स्टेट इलेक्शन स्टेट के लिए हो रहा है, विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं विधायकी क्षेत्र। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, विधायिका क्षेत्र होता है। इसके बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो उसमें लोकसभा क्षेत्र होता है। और लोकसभा क्षेत्र जो होता है वो एक ज़िले के बराबर लगभग होता है। अगर कई सारे छोटे ज़िले हैं तो उनको मिला करके कभी कभी एक लोकसभा बना दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्टोरल एरियाज़ होते हैं, चुनावी क्षेत्र होते हैं, ये इलेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर लोकसभा का है तो चुनावी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, मैंने आपको बताया, उसको लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, लोकसभा क्षेत्र बोलते हैं। अगर स्टेट
असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको विधायकी क्षेत्र बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं, और अगर पंचायत इलेक्शन है तो उनको ग्राम पंचायत या ग्राम सभा क्षेत्र बोलते हैं। आगे की डिटेल में हम लोग और डिस्कशन करेंगे।